आज फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक करा दिए थे और आज आपकी ये सेकंड वीडियो है। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा, इस चैप्टर का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। और स्टूडेंट्स, टॉपिक से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना ही चैनल है। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। अब हमने पिछली वाली जो डेरिवेशन किया था वो क्या था, थिन इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट के लिए था, पर यहाँ पर टू थिन इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट, यानी कि अब हमारी दो सीटें हैं। तो ये हो जाएंगी हमारी दो सीटें, इसमें ये हो जाएगी एक इसकी एक्सिस। अब हम इस सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, यानी कि दोनों सीटों से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। फिर यहाँ पर दोनों सीटों से तीन रीजन बनेंगे, इसमें रीजन फर्स्ट, रीजन सेकेंड और रीजन थर्ड। ये होगा हमारा सिग्मा 1 और ये होगा सिग्मा 2। तो देखिएगा, इसमें रीजन देखेंगे हम। फर्स्ट सीट से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो इस तरफ होगी। सेकेंड सीट से भी इस तरफ होगी। यहाँ पर देखेंगे हम, सेकंड सीट से हमारी इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फर्स्ट सीट से इस तरफ होगी E1। यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट सीट से भी इधर और सेकंड सीट से भी इधर होगी। यहाँ पर लिखेंगे लेट टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटीज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। दो थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है और उनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है। तो देखेंगे यहाँ पर रीजन फर्स्ट का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, रीजन सेकेंड का और रीजन थर्ड का। तो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा -E1 -E2। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो हमारी लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो तो निगेटिव ली जाएगी और जो हमारी राइट साइड में होंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी। तो अगर हम फर्स्ट रीजन के लिए देखें तो दोनों ही लेफ्ट साइड में जा रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो दोनों ही हमारी कैसी ली जाएंगी, ये निगेटिव ली जाएंगी। तो इक्वल हो जाएगा -E1 -E2। रीजन 2 में देखेंगे, रीजन 2 में एक इस तरफ जा रही है राइट साइड, एक लेफ्ट साइड जा रही है। तो लेफ्ट साइड वाली तो ली जाएगी हमारी माइनस की और राइट साइड वाली ली जाएगी प्लस की। तो इक्वल हो जाएगा यहाँ पर E1 -E2। रीजन थर्ड में दोनों ही राइट साइड जा रही हैं, जब दोनों ही राइट साइड है तो दोनों ऐड होंगी, इक्वल E1 + E2। अब हमने प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था तो वो आया था हमारा इक्वल σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अब फर्स्ट शीट है उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी σ1/2 एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ पर हो जाएगा σ1/2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी यानी कि दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन E2 के लिए σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से कॉमन है, अंदर बचेगा σ1 + σ2। यहाँ से भी 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, यहाँ पर बचेगा σ1 - σ2। यहाँ पर भी 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो यहाँ बनेगा σ1 + σ2। स्पेशल केस है इफ σ1 = σ2 इक्वल सिग्मा, यानी कि अगर हम यहाँ पर σ1 = σ2 और इक्वल रखें हम सिग्मा, यानी कि σ1 और σ2 की जगह पर सिग्मा रखेंगे तो देखिएगा क्या आता है। तो ये आ जाएगा हमारा E बराबर -1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा + सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएंगे। तो 2 सिग्मा -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा हमारा E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, यानी कि सिग्मा माइनस सिग्मा 0 होंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 0 पूरा 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर निकालेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा + सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा, इन तीनों रीजन में ये आ गया है हमारा। सेकेंड स्पेशल केस है इफ σ1 = सिग्मा। अगर हम σ1 = सिग्मा रखेंगे या σ2 = माइनस सिग्मा रखेंगे तो देखिएगा क्या आता है। यहाँ पर E1 इक्वल हो जाएगा -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस माइनस का सिग्मा, यहाँ से इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस का सिग्मा और इक्वल हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस माइनस का सिग्मा। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा माइनस बाहर आएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा माइनस, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म 0 होगी।
यानी कि ये दोनों टर्म हमारी कैसी हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, और ये आ जाएगा हमारा ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स यही हमारा 2 सीड्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से नोट करना है। और प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आपका अपना ही चैनल है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल पोर्शन में या फिर थ्योरिकल पोर्शन में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। ये हमारी एप्लीकेशन चल रही है गॉस की थ्योरम की। 13 एप्लीकेशन हमने कर ली हैं। ये है हमारी 4th एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फेरिकल सेल। तो यहाँ पर एक स्फेरिकल सेल ले लेंगे हम, और इस स्फेरिकल सेल पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्फीयर है, स्फीयर हमारा कैसा है, चार्ज स्फीयर है। तो यहाँ पर ये हमारा चार्ज होगा क्यों, ये ओ है, और ये वाली जो इसकी रेडियस है वो आर है, और ये रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर। तो यहाँ पर हम एक गॉसियन पृष्ठ यानी कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस हमने स्फेरिकल रूप में ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पर एक हम लेंगे स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया ये हो जाएगा, और इसको नाम देंगे ds। यहाँ पर एक P पॉइंट मान लेंगे जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होगी, तो दोनों डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल आ जाएगा 0। तो देखिएगा केस फर्स्ट है, इसमें पॉइंट लाइज आउटसाइड दी सेल, यानी कि पॉइंट के बाहर निकालना, सॉरी सेल के बाहर निकालना है हमें। तो सेल के बाहर जो कैपिटल आर होगा वो ग्रेटर होगा स्मॉल आर से। नेट फ्लक्स निकालेंगे यहाँ से, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल क्लोज इंटीग्रल, इसको ओपन करेंगे तो ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू 0 है, यहाँ पर पुट करेंगे ई डी एस कोस 0 की वैल्यू 1। यहाँ जाएगा हमारा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल ई बाहर लेंगे, यहाँ बचेगा क्लोज इंटीग्रल डी एस, और क्लोज इंटीग्रल डी एस की जो वैल्यू होगी वो 4 पाई आर स्क्वायर, जिसको हम ए भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है हमारा, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और हम जानते हैं ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, तो इस 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पर हम ए रख सकते हैं, और सिग्मा इक्वल होता है क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए को लिखेंगे हम सिग्मा, तो इक्वल आ जाएगा यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारी आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो केस सेकंड देखिएगा, ऑन दी सरफेस ऑफ दी सेल, यानी कि सेल के सरफेस पे निकालना है। तो सेल की सरफेस पे आर इक्वल आर होगा, यानी कि कैपिटल आर इक्वल स्मॉल आर। नेट फ्लक्स होगा फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसको ओपन करेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 0 आएगी, 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पर आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, ई बाहर ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा क्लोज इंटीग्रल डी एस, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल डी एस की जगह पर रखेंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है हमारा, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से दोनों को इक्वल रख देंगे, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे हम ए, और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इक्वल होता है क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए को हम सिग्मा लिखेंगे तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या था, स्फेरिकल सेल की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थर्ड केस है इसमें पॉइंट लाइज इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर निकालेंगे तो ये हमारा इसका डायग्राम होगा। यहाँ पर ये हमारा सेल है, सेल हमारा कैसा है, चार्ज सेल है, यानी कि प्लस प्लस इस पर चार्ज है।
तो एक जब सेल के अंदर निकालना है तो वहाँ पर हमें एक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो गॉसियन पृष्ठ हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि ये वाली रेडियस हमारी आर हो जाएगी और ये कैपिटल आर, यहाँ पर एक पी पॉइंट बना है, ये स्मॉल एरिया है डी एस, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। यहाँ तक बिल्कुल आपको सेम करना है। इसके बाद देखिएगा इंटू 4πr² इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो हमारा ये गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। जब कोई भी चार्ज नहीं है तो क्यू इक्वल 0 हो जाएगा, और क्यू इक्वल 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो ई इक्वल 0 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और फैराडेज केस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की डेफिनेशन होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये केस होगा हमारा जब स्मॉल आर ग्रेटर है कैपिटल आर से, यहाँ पर आर इक्वल आर के, और यहाँ पर कैपिटल आर ग्रेटर है आर से। यहाँ पर ये हमारी डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई मैक्सिमम, और यहाँ पर ये आर इक्वल आर में तो हमारा ये सीधा चलेगा ग्राफ, और यहाँ पर ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। यहाँ पर रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, ये आपका अपना ही चैनल है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल पोर्शन में या फिर थ्योरिकल पोर्शन में तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। अब हम सॉलिड स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो केस फर्स्ट है पॉइंट लाइज इनसाइड दी सेल, यानी कि सेल के अंदर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमारा एक सेल है, ये पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है इस पर। जब हम इनसाइड में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करेंगे, यानी कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है हमने। इसकी रेडियस होगी आर, यहाँ पर हमारा क्यू चार्ज है और इसके अंदर क्यू डैश चार्ज होगा, और ये रेडियस हमारी कैपिटल आर, ये स्मॉल एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, और एन कैप यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ये पी पॉइंट है और स्मॉल एरिया है तो इसको नाम हमने डी एस दे रखा है। यहाँ पर जब दोनों ही डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा इक्वल यहाँ पर 0 होगा। तो नेट फ्लक्स निकालेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा यहाँ से क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा। यहाँ से क्लोज इंटीग्रल ई डी एस थीटा की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा ई डी एस कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ई डी एस, और डी एस होता है हमारा 4πr²। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे ई इंटू 4πr², इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको यूजिंग गॉस-लॉ। गॉस-लॉ क्या होगा हमारा, हम कहाँ निकाल रहे हैं, इनसाइड में निकाल रहे हैं। तो इनसाइड में चार्ज कितना है हमारा, क्यू डैश है। तो क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इक्वल होता है क्यू अपॉन ए। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होगा सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए, और लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन ए। यहाँ से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा रो इक्वल क्यू डैश अपॉन वी। यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे तो रो इंटू वी हो जाएगा। स्पेयर का वॉल्यूम होगा 4/3πr³। तो यहाँ पर देखिएगा इस क्यू डैश की वैल्यू जो रो इंटू वी आई है इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल रो इंटू वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर वी की वैल्यू रख देंगे रो इंटू 4/3πr³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों को इक्वल रखेंगे। ई इंटू 4πr² इक्वल रो 4/3πr³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक आर बचेगा तो इक्वल हो जाएगा रो r/3 एप्सिलॉन नॉट।
केस सेकंड है इसका ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, यानी कि सेल की सरफेस पर निकालना है, तो फिर हम ऐसी स्मॉल एरिया मान लेंगे, थीटा इक्वल 0 होगा यहाँ भी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, अब क्या होगा, बस यहाँ तक सेम है, कैपिटल आर इक्वल स्मॉल आर रख देंगे, यानी कि इस आर की जगह पर स्मॉल आर रखेंगे तो इक्वल आ जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। केस थर्ड होगा पॉइंट लाइज आउटसाइड दी सेल, यानी कि सेल के बाहर निकालेंगे, तो सेल के बाहर फिर हम इस तरह से एक पॉइंट यानी कि स्मॉल एरिया ले लेंगे, स्मॉल एरिया को पी पॉइंट मानेंगे, डी एस एन कैप ई वेक्टर सब सेम है, तो यहाँ पर इक्वल आ जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। रो की जगह पर रखेंगे क्यू अपॉन वी इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटू आर अपॉन वॉल्यूम होगा स्पेयर का 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ से एक आर कैंसिल होगा, 2 बचेंगे, तो इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ये हमारा आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर ये है हमारा, जब आर बड़ा है, स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, तब ये ग्राफ खींचेगा, आर इक्वल आर में ये ग्राफ खींचेगा, और जब कैपिटल आर स्मॉल है किससे, आर से, तो ये ग्राफ खींचेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो रेडियस बढ़ेगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है और रेडियस बढ़ रही है, तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, यानी कि आज आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे न्यूमेरिकल की। ये आपका सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और आपने वीडियोस नहीं देखी हैं सेकंड चैप्टर की या फिर फर्स्ट चैप्टर की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। ये आपका अपना ही चैनल है, और आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।